एप्पल जो कि इतनी बड़ी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन टच कर दिया था, इतने इसके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, हजारों लोग इसमें काम करते हैं, ये कोई गलती कैसे कर सकती है ना। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एप्पल ने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां अपने प्रोडक्ट्स के साथ कर रखी हैं और इनमें से 4 फेलियर्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो मेरा नाम है जय, चैनल का नाम है टेकीला और यहाँ पे हम टेक वाली बहुत सही सही चीजें डालते हैं। अब तो वैसे आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है, पर कई साल पहले जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था, आईफोन 5s के बाद वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया था, क्योंकि एक तो उसका स्क्रीन साइज बड़ा और 6 प्लस मॉडल भी आया था उसके अंदर। तो आईफोन में पहली बार इतनी बड़ी स्क्रीन वाला फोन देख के लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा बिकाए फोन। पर एक एक करके कंप्लेंट आनी शुरू हुई कि जब इसको पॉकेट में डालते हैं तो वो फोन बीच में से बेंड होने लग गया था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, एक फोन जिसके ऊपर लोगों ने इतना पैसा लगाया वो ऐसे बेंड हो रहा है। ये चीज मोस्टली जो 6 प्लस वाले मॉडल से उनके साथ हो रही थी, क्योंकि वो ज्यादा बड़े थे। और इसका रीजन निकल के आ रहा था कि जो इन आईफोन्स में एप्पल ने जो चेसिस यूज की थी वो बहुत ही थिन और लाइट वेट एल्यूमिनियम की थी, जिसकी वजह से उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर प्रेशर डालते थे तो वो बेंड होने लग जाती थी। और इस बेंड की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई कि भाई स्क्रीन डैमेज हो रही है, कुछ लोगों के बटन से काम करना बंद कर दिया था और कुछ में तो कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आने लग गई थी। अब ये सब चीजें एप्पल को दिख तो रही थी, पर उन्होंने इसको नजरअंदाज करने की कोशिश की। ऐसे तो 2-4 केसेस आए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर फिर जब एक एक करके ज्यादा केसेस आने लगे तो एप्पल ने अपने आप को सेव करने के लिए इसके ऊपर बेंड टेस्ट करके देखे, जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखो भाई ये बेंड नहीं हो रहा। पर वो चालाकी क्या कर रहे थे कि वो इसको बीच में से बेंड कर रहे थे, जबकि वो बेंड हो रहा था वॉल्यूम रॉकर की एज से। तो ऐसे में लोगों ने बोला कि भाई इसको पॉकेट में डाल के टेस्ट करो तब हम मानेंगे। और ये इशू काफी बड़े लेवल पे एस्केलेट हो गया जब अनबॉक्स थेरेपी ने इस चीज का वीडियो डाला। इसमें उन्होंने उसे बेंड करके दिखाया कि भाई ऐसे बेंड हो रहा है आईफोन 6 प्लस। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आज के टाइम पे भी उस वीडियो में 73 मिलियन व्यूज हैं। और इसके बाद तो ये चीज लाइमलाइट में आनी थी। और ये सब देखते हुए एप्पल ने चुपचाप जो अपने आगे फ्यूचर वाली प्रोडक्शन थी आईफोन 6 की, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके ये इशू सॉल्व कर दिया। पर बात ये आती है कि जो लोग ऑलरेडी उसे परचेज कर चुके थे उनका क्या होगा। और ये पूरे इंसिडेंट को लोगों ने नाम दे दिया बेंड गेट। फिर नंबर 2 आता है आईफोन 4 एंटीना गेट। आईफोन 4 जो कि 2010 में रिलीज हुआ था, ये एक फ्लैगशिप फोन था जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आईफोन 3GS के बाद ये पहला फोन आने वाला था जिसका बॉक्सी डिजाइन था और ये अपने अंदर बहुत सारे फीचर्स लेके आ रहा था। इसे लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे और पहले कुछ दिन में एप्पल ने लाखों आईफोन 4 बेच दिए थे। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, पर कुछ दिन बाद ना लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि उनके आईफोन के जो सिग्नल है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहे हैं। और वो भी ऐसे नहीं हो रहे, जब वो अपने लेफ्ट हैंड में फोन को पकड़ते हैं तब सिग्नल एकदम से गायब हो जाता था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आईफोन 4 का जो एंटीना का डिजाइन था ना, वो ऐसी जगह पे प्लेस किया गया था कि जब भी आप उसको अपने हाथ में से पकड़ोगे तो उसके दोनों एंटीनास कवर हो जाते थे, जिसकी वजह से मोबाइल का सिग्नल एकदम से ड्रॉप कर जाता था। अब सोच के देखो कि आप राइट हैंड से ऐसे बात कर रहे हो फोन पे, जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा फोन, कॉल ड्रॉप हो गई। तो ये सब चीजें देख के भाई लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा लगा दिया आईफोन पे और ऐसे बच्चों वाले इश्यूज निकल के आ रहे हैं एप्पल के आईफोन में। अब इनिशियली तो ना एप्पल ने इस इशू को दबा दिया कि ज्यादा केसेस नहीं आए और ये सॉफ्टवेयर इशू अपने आप ठीक हो जाएगा। पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों से एप्पल को क्रिटिसिज्म मिला इस बात के लिए। तो ये सब चीजें एप्पल के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली थी। अब ऐसे में एप्पल 3 मिलियन आईफोन ऑलरेडी बेच चुका था, उन्हें वापस तो ले नहीं सकता था, क्योंकि इससे उनकी सेल जाती है और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता उनको। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और क्या किया कि जिन लोगों ने आईफोन 4 खरीदा हुआ था उन्हें फ्री में बम्पर केसेस बांटने शुरू कर दिए। और उन केसेस को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया कि जब आप उसे आईफोन पे लगा लोगे तो सिग्नल ड्रॉप नहीं होंगे। We've got our bumper case here. We want to give everybody a free case. One for every iPhone 4. If you've already bought one, we'll give you a full refund for a bumper. कितना अजीब सिनेरियो होगा कि लोगों ने आईफोन खरीदा इतना पैसा लगा के और उस पे जबरदस्ती केस लगा के घूमना पड़ रहा है। भाई वैसे उस केस पे एप्पल का लोगो था, अगर एप्पल का लोगो ही नहीं हुआ फिर क्या फायदा। अब आता है नंबर 3 जो कि एप्पल का एक बहुत बड़ा फेल है। लोग आईफोन्स खरीदते हैं क्योंकि ये सबसे सिक्योर फोन है मार्केट में। इवन 39% लोगों ने अपने एंड्रॉइड्स वगैरह छोड़ के आईफोन पे स्विच कर लिया, क्योंकि उनको एक सिक्योर फोन चाहिए था जिसमें उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो अपने आईफोन में तो वहां पे आता है कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, और अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो ऐप आपको ट्रैक नहीं कर सकती, आपको पर्सनलाइज एड्स नहीं दिखा सकती। पर जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भाई एप्पल झूठ बोल रहा था। एप्पल ऐप्स को डायरेक्टली तो डेटा का एक्सेस नहीं देता, पर इनडायरेक्टली वो खुद आपसे डेटा लेता है। मतलब आप सोच के देखो कि आपको लगता है कि अगर आपने आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक कर दिया तो फेसबुक आपका डेटा नहीं ले सकती, पर ऐसे में एप्पल क्या करता है कि इनकी जो खुद की एप्स हैं, जैसे एप्पल मैप्स अगर आप यूज करते हो तो एप्पल को पता है कि आपका स्कूल का है, आपका ऑफिस का है, आप कहाँ जाते हो। अगर आप एप्पल टीवी पे कुछ देखते हो तो एप्पल को आपके इंटरेस्ट का पता है। अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो तो एप्पल को पता है कि आप कौन से गाने सुनना पसंद करते हो। और इन सब डेटा को एप्पल कलेक्ट करके आपको पर्सनलाइज एड्स दिखाता है। इस चीज में एप्पल बोलता है कि हम आपके आइडेंटिटी नहीं देखते, हम बस आपको एड्स दिखाते हैं, पर भाई अब अंदर खाते क्या हो रहा है किसको पता है। तो मोटी मोटी बात निकल के आती है कि भाई एप्पल दूसरी कंपनीज को तो डेटा नहीं लेने देता आपका, पर खुद आपका डेटा लेके उससे आपको एड्स दिखाता है और खुद पैसे कमाता है। फिर आता है एप्पल का लेटेस्ट फेलियर और सबसे ज्यादा हाइप वाली चीज, एप्पल विजन प्रो। एप्पल विजन प्रो लॉन्च होने से पहले जब एप्पल ने अनाउंस किया था तो लोग इंटरनेट पे हक्के बक्के रह गए थे कि ये क्या चीज लेके आ रहा है एप्पल। और कुछ महीने पहले ये मार्केट में लॉन्च हो जाता है 3 लाख रुपए का। इस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे इंटरनेट पे ट्रेंडिंग चल रहा था, हर जगह यूट्यूबर्स को कवर कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे हमको रील्स
रील्स देखने को मिल रही थी कि लोग विजन प्रो लगा के अपने कुत्ते को सैर करा रहे हैं, कोई बस में पहन के बैठा है, कोई मेट्रो में पहन के बैठा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे लोग। ये सब चीजें कुछ दिन तो अच्छी लगी, पर फिर ऐसे केसेस आने स्टार्ट हुए जहाँ पे लोग उसे आधे घंटे से ज्यादा पहन ही नहीं पा रहे थे। मतलब ज्यादा टाइम लगा के रखते तो उनको डिजीनेस फील होने लग जाती थी। Like when I take it off, I feel like my eyes don't work normally for like probably 15 minutes. Like I feel like I'm like a little bit cross-eyed and struggling to see. जो कि यार ऑब्वियस भी है कि अगर आपके आंखों के इतनी पास इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है तो ज्यादा टाइम लगा के रखने से उससे घुटन तो फील होगी ना, और ना ही अभी लोगों को इस चीज की आदत है। साथ में इसका वेट इतना ज्यादा था कि लोगों को अपने नोज पे प्रेशर फील हो रहा था, और ऊपर से बैटरी अलग से जेब में लेके घूमनी पड़ती थी। और इन सब चीजों का रिजल्ट क्या आया कि लोगों ने उसको 14 दिन के रिटर्न पीरियड में वापस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि यार अगर इतना पैसा 3 लाख रुपए लगाए उन्होंने किसी चीज के ऊपर और उससे उनको घुटन फील हो रही है तो फिर क्यों रखना उसे। मतलब टू सम इट ऑल, एप्पल ने क्या किया कि गलत टाइम पे गलत प्रोडक्ट गलत प्राइस में लॉन्च कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि विजन प्रो अच्छा नहीं है भाई, बहुत ही रेवोल्यूशनरी फीचर्स लेके आया है विजन प्रो। मतलब उसका सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप कभी देखोगे तो इतना परफेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह बहुत अच्छी चीजें डाल रखी है उसमें, बट अभी सही टाइम और सही प्राइस नहीं था उसे लॉन्च करने का। बट अभी अपनी पहली जनरेशन में है और अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4-5 साल और लगेंगे एप्पल को एक परफेक्ट वीआर हेडसेट बनाने में। तो ये थे एप्पल के 4 टेक फेल्स। पर इन सब चीजों के बावजूद ऐसा तो है नहीं कि एप्पल इन सब चीजों से डर के बैठ गया और अपना काम छोड़ के बैठ गया। वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं, सबको पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आने पे, और इसीलिए बहुत जल्दी वो $3 ट्रिलियन की इवैल्यूएशन टच कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से सीख ये मिलती है कि फेलियर्स तो आते रहते हैं लाइफ में, पर उन सब चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है और राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स लोगे तो कोई आपको ग्रो करने से नहीं रोक सकता। आप बताओ वैसे आपको कोई और टेक फेल्स पता है तो नीचे कमेंट करना। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और iPhone 16 के लीक्स पता है आपको कितने सही आए हैं तो ये वीडियो चेक कर लेना।